इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई धन संपत्ति नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। आपकी कोई भी विश लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही इस्तेमाल से पूरी की जा सकती है। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो है आपको इसे सही से समझने की और इसका सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, पर बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसका सही मायने में मतलब पता है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ आता हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको नहीं मानते, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें इस पर खुद से ज्यादा भरोसा होता है। आज की दौड़ती जिंदगी में हम सब नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति एक दिन में 70 से 85% नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही हुआ कि हम पूरा दिन नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बदकिस्मती से हम में से ज्यादातर लोग आज भी अपने अंदर के सामर्थ्य के प्रति अंधे हैं। हम सबके भीतर गहराई में एक बहुत विशाल शक्ति और सामर्थ्य का महासागर है, पर हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसी वजह से हम अपनी विचार शक्ति और कल्पनाओं पर ध्यान ना देकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं और इसी वजह से जाने अनजाने में हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर ब्रह्मांड में निकलती है और आकर्षण बनती है और वो सब जो कुछ हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि अपनी सोच पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे बहुत से टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। इसी में सबसे पावरफुल टेक्निक है 5x55 मैनिफेस्ट टेक्निक। 5x55 बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और इस तकनीक का इस्तेमाल करके सिर्फ 5 दिन में आपकी कोई भी विश, कोई भी इच्छा बहुत आसानी से पूरी हो सकती है। वैसे तो ये 5x55 टेक्निक बहुत ही आसान होती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये 5x55 टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये 555 ही क्यों? 333, 777 या 999 क्यों नहीं? तो जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 3, 6 और 9 एक विशिष्ट नंबर है, ठीक वैसे ही नंबर 5 भी न्यूमरोलॉजी में एक विशिष्ट नंबर माना जाता है। नंबर 5 पूरे ब्रह्मांड के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है और जब हम इस नंबर की पावर के साथ में कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जरूर मैनिफेस्ट होती है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें होती हैं और जैसे ये चलता है वो 5 तत्वों से ही चलता है और ये 5 तत्व हैं जल, वायु, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, आकाश और अग्नि। अगर इनमें से कोई भी एक चीज ना हो तो इंसान जी नहीं पाएगा। तो इन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए जब हम 5x55 तकनीक के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आइए समझते हैं कि 5x55 टेक्निक काम कैसे करती है। इस तकनीक में 5 हमें नंबर ऑफ डेज को दर्शाता है, जबकि 55 हमें
काम को कितनी बार करना है वो दर्शाता है। सबसे पहले इसके लिए आपको पेपर या डायरी और एक पेन की जरूरत पड़ेगी। इस डायरी या कागज में ही आपको अपनी विश लिखनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस प्रोसेस पर काम कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अच्छे से सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या चाहते हैं वो लिखें, ना कि आप क्या नहीं चाहते हैं उस बारे में लिखें। मान लो अगर आपको किसी एग्जाम में टॉप करना है तो ऐसा सोचें और लिखें जैसे आपने उस एग्जाम में टॉप कर लिया है। एग्जाम क्लियर करने के बाद कैसा फील होगा उसके बारे में सोचें। स्टेप नंबर 2, अपनी विश को अफर्मेशन में कन्वर्ट करें। यानी कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं तो उसका धन्यवाद करें। अपनी अफर्मेशन में ग्रैटिट्यूड को जोड़ दें, जिससे आपकी विश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अगर हो सके तो एक बार में सिर्फ एक ही विश पर काम करें। अगर आप अलग अलग विशेस के बारे में सोचते हैं तो उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिक्स सिग्नल मिलते हैं, जिससे आपके गोल की क्लैरिटी नहीं मिल पाती, और इसीलिए हमेशा अपने गोल के प्रति एकदम क्लियर रहें। स्टेप नंबर 3, आपको अपने घर में एक ऐसी जगह को चुनना है जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और आसपास में कोई भी शोर शराबा ना हो। एक शांत जगह आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाती है, जिससे आपकी मांगी हुई विश जल्द ही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। हो सके तो सुबह जल्दी या रात को सोते वक्त इस चीज पर काम करें। आप जब भी अपने आप को एनर्जेटिक फील करें तब इस तकनीक पर काम करें। स्टेप नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम जो भी चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में लिखें। यानी आपकी जो भी इच्छा है उसे वर्तमान काल में लिखें और उसमें ना, नहीं, शायद, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे लगता है कि यह पूरा हो जाएगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें और शुरुआत में छोटी छोटी चीजें ही मैनिफेस्ट करें। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप काफी वक्त से कुछ खरीदने का सोच रहे हैं, जैसे कोई फोन, तो उसे कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना नया फोन खरीद लिया और मैं बहुत खुश हूं। इस तरह से आपको एक दिन में एक ही समय 55 यानी कि 55 बार अपनी विश को लिखना है और लिखते टाइम आपको एक एक शब्द को महसूस करना है जैसे सच में वो चीज आपने पा ली है। इस तरह से लिखने पर वो इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से पहुंच जाती है कि आप उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और आपके सामने जो भी विकल्प आता है आप उन विकल्पों को और उन अवसरों को समझते हुए काम करना शुरू कर देते हैं। स्टेप नंबर 5, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जब 5वां दिन पूरा हो जाए तो अब आप अपनी इस इच्छा को लेट गो कर दें। लेट गो करने के बाद आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। लेट गो करना यानी ये नहीं कि उसे भुला देना, अब सिर्फ आपको अवेयर रहना है। यानी कि आपको यूनिवर्स उस विश से रिलेटेड सिग्नल्स भेजेगा, आपको बस सही अवसर को पहचानना है। कोई भी बात जो आपकी मांगी हुई विश से रिलेटेड हो तो उसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसे समझना है। आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो सिग्नल किसी भी तरीके से आप तक पहुंचेंगे। बस आपको उसे सही टाइम पर पहचान लेना है और उस पर एक्शन लेना है और कभी भी इस प्रोसेस पर डाउट नहीं करना है। आपको इस प्रोसेस पर पूरा विश्वास रखना है। आपकी विश जरूर पूरी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें।
और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।